एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। वह डेली सुबह उठकर मंदिर की ओर जाते थे। एक दिन ऐसे ही पूजा करने के लिए वो मंदिर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उनको 1 रुपए का सिक्का मिलता है। उस ब्राह्मण के मन में यह विचार आता है कि यह 1 रुपया मैं किसी दरिद्र व्यक्ति को दे देता हूँ। अब वो सोचने लगे और पूरे नगर में ढूंढते ढूंढते वो थक गए, लेकिन उन्हें कोई दरिद्र मिला ही नहीं। फिर उन्होंने सोचा कि किसी भिखारी को देता हूँ। भिखारी भी उनको नहीं मिला कहीं भी। अब हर रोज की तरह वह मंदिर में चले गए और जैसे ही मंदिर में पहुँचे उनको एक राजा दिखाई देता है जो बहुत बड़ी सेना लेकर दूसरे नगर में जा रहा था। राजा जैसे ही ब्राह्मण व्यक्ति को देखता है उसे प्रणाम करता है और कहता है कि हे महात्मा, हे ब्राह्मण, मैं युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ। कृपया करके आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं दूसरे नगर के राज्यों को भी जीत सकूं, अपने जीत का परचम लहरा सकूं। यह सुनते ही ब्राह्मण व्यक्ति ने ₹1 का जो सिक्का उनको मिला था उसके हाथ में थमा दिया। राजा आश्चर्य हुआ और पूछता है, हे ब्राह्मण, यह 1 रुपए का सिक्का आपने मेरे हाथ में क्यों थमाया? ब्राह्मण व्यक्ति ने बड़ी नम्रता के साथ उत्तर दिया कि मैं कई दिन से, काफ़ी समय से एक दरिद्र व्यक्ति ढूंढ रहा हूँ जिसे मैं ये 1 रुपया दे सकूँ। पूरे नगर में ऐसा कोई व्यक्ति, दरिद्र या भिखारी मुझे मिला नहीं जिसे मैं ये 1 रुपए का सिक्का दूँ। सिर्फ और सिर्फ आप ही मुझे ऐसे दरिद्र व्यक्ति मिले जिनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है, जिसकी अपेक्षा हमेशा अधिक से अधिक पाने की रहती है। इसलिए मैं यह 1 रुपए का सिक्का आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि जो दरिद्र व्यक्ति की तलाश मैं कर रहा था वह राजा के रूप में मेरे सामने साक्षात खड़े हैं। यह सुनकर राजा का मस्तिष्क शर्म से झुक जाता है और वह अपनी सेना को वापस जाने का आदेश देता है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि इंसान को कुछ पाने की जिद तो होनी चाहिए, वह बहुत अच्छी बात है, पर आजकल व्यक्ति की इतनी तीव्र इच्छा होने के कारण मन में यह विचार आता है कि तेरे जेब का पैसा मेरे जेब में कैसे आए। ऐसे स्वार्थ भरी भावना मनुष्य में बढ़ चुकी है। यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। फलस्वरूप उसे कुछ मिलने की बात भी, वह कुछ भी मिलने के बाद वह दुखी रहता है, क्योंकि उसकी इच्छा कभी खत्म नहीं होती। इसलिए अपनी इच्छा को सीमित करें और खुश रहें। तो सदैव प्रसन्न रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।